गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम 21वें चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। पढ़ते हैं कि हमारा 21वां चैप्टर आज क्या कहता है। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूक अभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी। स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। जी के चेस्टरटन, लेखक। देखिए, अब ये जी के चेस्टरटन जी क्या कह रहे हैं कि आप भोजन से पहले, क्योंकि हमारा फूड वाला चैप्टर आ चुका है, जादुई तत्व वाला, जिसमें हम भोजन से पहले भी कृतज्ञ हुए थे, देखिए। लेकिन वो क्या करते हैं कि संगीत समारोह में जाने से पहले, अगर आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं, आप उससे पहले न्यू मूवी आई है और आप पहली बार उसको देखने जा रहे हैं, अब आपको नहीं पता ना कैसी है। आपने सिर्फ व्यूज़ सुने हैं या आजकल नेट पे देखे हैं, तो आप उससे पहले भी कृतज्ञ हो सकते हैं कि मैं मूवी बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ, बहुत अच्छी मूवी है। और देखिए, नाटक और मूक अभिनय से पहले, अभी मूक अभिनय क्या होता है? मूक अभिनय जैसे मोनो एक्टिंग होती है, जिसमें आप बोलते नहीं हैं, लेकिन आपको एक तरीके से एक्टिंग के ज़रिए बातें सिखाई या समझाई जा रही होती है। उसको मूक अभिनय बोलते हैं। तो उससे पहले मतलब स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, कोई आप मीटिंग करने जा रहे हैं, उसके लिए आप कुछ भी खेलने जा रहे हैं, इवन आप वॉक भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप पहले से कृतज्ञ हो सकते हैं। बेहतरीन परिणाम के लिए आप उसको विश कर सकते हैं कि भई मैं मेरी वॉक बहुत अच्छे से हो जाए, मतलब कोई डिस्टर्बेंस ना आए, कोई आपको रोके नहीं, आप बस वॉक ही करते रहे अपने में मगन, तो आप जैसा चाहते हैं आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट की चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। जैसे उन्होंने पहले भी कहा है कि मतलब, जैसे कि वो राइटर हैं, तो राइटर मतलब पेन से अगर वो लिख रहे हैं, तो स्याही में पेन डुबोने से पहले भी वो कृतज्ञ होते थे, ताकि वो जो भी लिखे, अच्छा ही लिखे। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की ज़रूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। गणितीय रूप से, अब इसका गणितीय रूप मतलब सिद्धांत क्या कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो अगर यदि आप ये सोचेंगे कि ये काम अच्छा हो जाए, हो रहा है, तो वो काम हमेशा आपके लिए अच्छा ही होगा। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर ये आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा, ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगे। आप जानते हैं कि यह संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना, मतलब पहले ही उसके लिए ग्रेटफुल हो जाना।
बेहतरीन परिणाम का अभ्यास यह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है, जिसमें आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, बैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। देखिए, अब सास-बहू वाली जो बात है कि जो लोग अगर अपनी मदर इन लॉज़ के साथ नहीं रहते हैं और वो कभी-कभी आती हैं और जब वो आ रही हों, तो आप उनके बेहतरीन परिणाम के लिए भी इकट्ठे हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोल कर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे कि मतलब आप कोई भी शॉपिंग करने जाएँ, तो आप उसके लिए भी आपको अब चाहिए कि भई मेरा आज का बजट ना ₹500 का है, मुझे ₹500 में एक बढ़िया-सा सूट मिल जाए। तो आप घर से पहले से ग्रेटफुल होके जाएँगे कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैविंग अ वंडरफुल ड्रेस इन 500। तो देखिए फिर आगे क्या जादू होता है और ये क्या एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं वो भी पढ़ते हैं। जैसे जन्मदिन का तोहफ़ा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए आप किसी रेस्तरां के रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। देखिए, अब ये इन्होंने साथ में इसमें जादुई धूल भी छिड़क दी है क्योंकि उसमें भी यही हो रहा था ना कि हम पहले से ग्रेटफुल हो रहे थे सब चीज़ों के लिए। हम उन पर जादुई धूल डाल रहे थे कि हम खाना खाने से पहले भी उसमें जादुई धूल डाल सकते हैं। तो ऐसे ही आप किसी भी काम को करने से पहले मतलब उँगलियाँ लहरा रहे हैं। लेकिन या मैं एक बात कहना चाहूँगी, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो बुक लिखी है या ये जो राइटर हैं, ये बाहर की है, इंडिया की नहीं है। हम इंडिया में रहते हैं, तो थोड़ा-सा सोच समझ के अपनी उँगलियाँ लहराइएगा। कहीं सामने वाला देख के ये ना कहे कि आप कोई जादू-टोना कर रहे हैं। तो इसलिए अपना एक-एक आप सिंबल भी बना सकते हैं कि जैसे पलकों को झुकाकर आपने जादुई धूल धूल दे दी है या उँगली को जस्ट हिलाकर, एक उँगली को ऐसे हिलाया आपने, तो आपने जादुई धूल दे दी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है, एक बहुत बड़ी समस्या है। अब आपने देखे कई बार ऐसे होता होगा कि ऑफ़िस गए या कोई जो टीचर्स हैं वो एकदम स्कूल गई और आ गया कि प्रिंसिपल मैडम ने आपको बुलाया। अरे! हाय, हाय! क्या हो गया? सुबह-सुबह मैडम ने मुझे बुलाया क्या? ऐसे बिहेव करने लग जाती हैं। तो आपको ऐसा बिहेव नहीं करना, उसके बदले आपको क्या करना है? पढ़ते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं, उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। मतलब वो हाय हाय करने की बजाय ना, अगर आप ये कहेंगे, ओह आई एम थैंकफुल टू माय प्रिंसिपल मैडम जिन्होंने मुझे याद किया, बहुत अच्छा, कुछ अच्छी बात होगी उन्होंने मुझे बताने के लिए याद किया, कोई अच्छी खबर देने वाली होंगी वो। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो यकीनन आपके साथ जादू होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि आप
ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो ये बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बनें, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। देखिए, अगर आपकी फ्लाइट छूट गई या आपकी ट्रेन छूट गई, तो हम क्या कहते हैं, "हाय! मेरी तो ट्रेन छूट गई, अब मैं क्या करूँ? मैं कैसे जाऊँ?" आपको ये "हाय! मेरी ट्रेन छूट गई" ऐसा रिएक्शन नहीं देना है। आपको ये कहना है, "ओह! मेरी ट्रेन छूट गई, अच्छी बात है। हो सकता है इस ट्रेन में ऐसा कुछ होने वाला हो। मेरी छूट गई, मैं नेक्स्ट ले लूँगा।" यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बनें। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फ़ोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बनें और इसके बाद ही फ़ोन रिसीवर उठाएँ या पत्र या ईमेल खोलें। अब आज आपके जो भी फ़ोन कॉल आए, आप उससे पहले कृतज्ञ हो सकते हैं। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी-कभार ये पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम माँगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। कि मतलब आपको अब दिन भर में हुई कई चीज़ों में आपको पता भी नहीं चलता कि आपको उसका परिणाम कैसे मिल रहा है, लेकिन आपको मिलता ज़रूर है। जब आप खुद को ये सोचते हुए पाएँ कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आप किसी चीज़ पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएँ कि कोई चीज़ अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और ये सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। अब देखिए, अनचाही चीजें और मनचाही चीजें ये दो होती है। अनचाहा क्या है? वो जो आप नहीं चाहते, और मनचाहा क्या है? जिसका आपका मन चाहता है, जो आप चाहते हो कि मुझे ये चीज मिले। अब जैसे कि हम कई बार सोचते हैं, मुझे देर ना हो जाए, मुझे देर ना हो जाए, मुझे देर ना हो जाए। आप तो कह रहे हैं मुझे देर ना हो जाए, लेकिन अब यूनिवर्स नहीं तो सुनता नहीं, और आप उस दिन लेट ज़रूर होते हैं। वो सुन रहा होता है मुझे देर हो जाए, तो आकर्षण का नियम जो आप बोलते हैं वही करता है। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। अब देखिए, यहाँ आपको ये नहीं मानना कि ये तो संयोग है। मतलब ये तो ऐवे ही हो गया, मैंने बोला था हो गया, कौन-सी बड़ी बात है। ये नहीं, ये पूरा का पूरा एक लॉ है। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और ये जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिले। आज आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा-कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएँगे, जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर, गलत जगह नहीं पाएँगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से ये जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियाँ चुनें, जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीज़ें चुन सकते हैं, तो जो जीवन में इस वक़्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप
वे 3 चीज़ें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं, जो आम तौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियाँ होती हैं। नीरस गतिविधियाँ जैसे जिनको आपको करने का काम मन नहीं करता। क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा, तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल ले जाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएँ, जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें, जैसे वह इसी समय हो चुकी। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीज़ों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फ़ोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीज़ों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्या जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो, तो अपनी आँखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन में ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। मतलब कोई भी जैसे अगर कोई फ़ोन कॉल आता है, तो आप कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आँखें बंद करें और कहें कि फ़ोन कॉल को रिसीव करने के जादुई परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आम तौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। अति नहीं कर सकते मतलब टू मच नहीं कर सकते। आप हर चीज़ से पहले कर लीजिए। किसने मना किया? मतलब इसका किसी भी अभ्यास का कोई टू मच कभी नहीं होता। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाएँ, जहाँ आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ़ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। तो हमारा चैप्टर तो यही खत्म होता है। हम आज की एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 21 बेहतरीन परिणाम। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीज़ें या स्थितियाँ चुनें, जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। नंबर 3, अपनी 3 चीज़ों की सूची बनाएँ और हर एक को इस तरह लिखें, मानो वह पहले ही हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें, जहाँ आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आँखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।